हेलो बच्चों, अभी लास्ट वीडियो में हमने जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर किया था उसकी सेकंड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, हमें मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और जो इक्वेशंस आपको गिवन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x इज लेस देन इक्वल टू 10, y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन ऑफ 1। ये हमने इक्वेशन 1 डाल दी। तो इसकी कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन क्या होती है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। चाहे प्लस हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, एनीथिंग एल्स, आप इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। x y व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 10। जब y की वैल्यू 0 है तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन ऑफ 2, ये 2 यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। 3 नीचे जाएगा ना। अच्छा, जब x वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15। कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन ऑफ, ये 4 दे देंगे 3 और ये 4, तो दोनों की इक्वेशंस क्या क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 10 और एक y इज इक्वल टू 8। इसके लिए 8 हो गई और ये x इज इक्वल टू 10। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। x की पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 3, 9, 12, 3, 3, 3, 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3, 3 के गैप में मैंने यहाँ पे कट्स लगा दिए। इसके बाद y की जो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 10। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 के गैप ले लेते, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। ठीक है, इसे क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ भी आपका अच्छा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे अभी गैप लिए थे 3, 3 के, तो आप 3, 3 के भी गैप ले सकते हो और यहाँ पे 2, 2 के भी ले सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितना मार्जिन आपने 2 कंसेक्यूटिव कट्स के बीच में रखा है उतना ही मार्जिन आप यहाँ पे भी रखेंगे। यूनिट्स आप अलग ले सकते हो, यहाँ पे 3, 3 की ले सकते हो, यहाँ पे 2, 2 की फॉर्म में ले सकते हो, वो उससे गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। तो अब देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 0,10। 5 और 0, जब x की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका पॉइंट ए आ गया आपका b 5,0। ठीक है, इसको मिला देंगे। इक्वेशन साथ के साथ लिखते जाएं इसकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओरिजिन टेस्ट भी साथ में करके रखें। मान लो 0, 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट इज फॉल्स। 0 10 से बड़ा नहीं होता। कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। कंडीशन फॉल्स है तो दैट मीन्स एरो जो लगेंगे वो ओरिजिन से अपोजिट साइड लगेंगे, यानी कि इस तरफ, क्योंकि ओरिजिन तो ये रहा आपका O पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की टेबल जो आपको दे रखी है वो ड्रॉ करेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, 0 पे 5, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका आएगा C 0,5। इसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 0, तो 15 यहाँ पे मिलेगा आपको, y की वैल्यू 0 इधर ही है, आपका ये D पॉइंट आ गया 15,0। इसको मिलाओगे आप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये थोड़ा सा स्केल वगैरह नहीं है मेरे पास आज।
तो आप लोग ध्यान से बनाना इसको। x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। एरोज देखें, 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ग्रेटर देन 15 रॉन्ग, तो इसका मतलब इसके एरोज भी कहाँ लगेंगे, अपोजिट टू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से अपोजिट साइड में, यानी ऊपर की तरफ लगा दी हमने, ओरिजिन नीचे है। इसके बाद y इज इक्वल टू 10, सॉरी x इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या कि अ लाइन विच इज पैरेलल टू y। x इज इक्वल टू अगर आपके पास कुछ भी है, y नहीं है, तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू किसके होगी, y एक्सिस के बनेगी। हमेशा याद रखना ये चीज़। तो ये आपकी लाइन इस तरह से बन जाएगी ये। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी ये रही, 0 इज लेस देन 10, फॉल्स है ट्रू है, ट्रू है, यानी ओरिजिन की तरफ लगेगा एरो, ये आपने एरोस इस तरफ लगा दिए। इसके बाद y इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये आपकी लाइन ये इस तरह से बन जाएगी। और ये भी लेस देन 0 इज लेस देन 8, यस इट इज़ ट्रू, तो और एरोस कहाँ लगेंगे, इस तरह से लग जाएंगे आपके। तो अब देखिए कॉमन जो पोर्शन बना आपका, शेडेड पोर्शन कौन सा बनेगा, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये इधर, और ये ऐसे, तो जो शेडेड पोर्शन बना आपका ये वाला बन गया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्यों निकालने हैं, क्योंकि आपका जो कॉमन पोर्शन शेडेड बना वो, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट उसके क्या क्या है, एक तो ये वाले, ये वाला, ये 4 पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है, और ये चारों ही पॉइंट हमें नहीं पता, तो अब ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये किन दो लाइन्स के बीच इंटरसेक्शन से बना है, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने से बना है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 3y इक्वल टू 15, और इसकी क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगा तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये पॉइंट भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से देखो इसमें 3y है, यहाँ पे 2x है, इधर x है, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, वहाँ से 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो 5y बराबर 20, देन y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 हम यहाँ पे रखें, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 3,4, ठीक है ना। अब कहोगे कि देखो अप्रॉक्सीमेटली आपका मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ में अगर पेपर पे बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, ये पॉइंट इधर और ये लगभग इधर आ रहा है आपका, तो 3,4 बन रहा है ना ये पॉइंट। इसके बाद ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से और इस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। अब देखो मैं जो आपको इक्वेशन साथ के साथ लिखवाता तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब आपने ये देखा कि ये लाइन है, अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस लाइन की इक्वेशन कौन सी थी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिख रखी है तो हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 8। इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 8, और इसकी क्या है, x इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू 8 तो है ही हमारे पास, डायरेक्ट इसमें रख दो तो 2 बचेगा, x वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये पॉइंट आपका आ गया 1,8। इसी तरह से अब ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट इस लाइन की और इस लाइन की इक्वल इंटरसेक्शन से बना है, ये तो सीधा ही पॉइंट आ रहा है आपका 10,8, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो निकालना है ये इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से मिलके बना है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो x वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो x वैल्यू 10 रखोगे तो y इज इक्वल टू 5/3। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके z के अंदर पुट करना है आपने, जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी, जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी, दैट पॉइंट इज सेट टू बी द मिनिमम पॉइंट, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8th क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, क्या दे रखी हैं, z इज इक्वल टू 2.5 x प्लस वाई एंड द इक्वेशंस आर 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। टेबल फर्स्ट की अगर आप बनाते हैं, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 और ये 0 रखेंगे तो ये 2। सेकंड, 0 रखो, y की वैल्यू 3, ये 0 रखोगे तो ये y की x वैल्यू 5। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, x की हाईएस्ट वैल्यू 5 है, y की भी 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। When x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये पॉइंट आ गया। When x is equal to 2, y equal to 0, इक्वेशन क्या है इसकी, 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, सॉरी 10। अच्छा, इसके बाद 0 3, ये पॉइंट आ गया आपका, और 5 0, ये वाला पॉइंट आ गया। पॉइंट्स भी साथ में जरूर लिखें, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एरोज 0 0 पुट करोगे लेस देन 10, तो ये कहाँ पे आएगा आपकी लाइन, ओरिजिन की तरफ। यहाँ पे 0 0 पुट करोगे इधर, तो ये भी क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ ही आएगी, ठीक है। ठीक है ना। तो एरिया कौन सा बना आपका, ये वाला, तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा आपका इसका। ये इंटरसेक्शन से निकाल के आप सारे वैल्यूज पुट करके देखना है जेड के अंदर, जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ बड़ी वैल्यू होगी वो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस आप करके देखना। अब इसमें कुछ आपके पास टाइप्स आती हैं, कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ, मान लो ये एक लाइन है आपकी, ठीक है, एक लाइन ये बनती है आपकी, और जो शेडेड पोर्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, मान लो ये एरोज इस तरफ लग रहे हैं, इसके ऐसे लगते हैं, तो एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास जेड जो है, इस तरह के केसेस में अगर आपके पास जेड मैक्सिमाइजेशन के लिए बोल रखा है तो क्या होगा आंसर, नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन के लिए बोलता है इसमें, लेकिन अगर इसी केस में अगर मिनिमाइजेशन के लिए बोल रखा है तो आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो निकाल करके चेक करेंगे, तो जिस पे मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी अटेन, ठीक है। एक केस तो ये है। अच्छा, एक और केसेस आते हैं हमारे पास इसी के अंदर ग्राफ में, कि सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन ये दे रखी है जिसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एरोज इस तरफ लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास मान लो कोई लाइन ये है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि अब देखो ये अपोजिट साइड में, ये दूसरी साइड में, यानी कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा इसका, तो आंसर क्या लिख देंगे अब, देयर इज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो ये आपके पास 2-3 टाइप्स हैं। क्वेश्चंस ट्राई करना आप इसके, एक्सरसाइज आपकी
यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे।